नेपाल नामक लेल कृषि प्रधान देश भरि मल खादक अभाव, कुर्सी के लेल गठबंधन सरकार, कृषकक पीड़ा सँ नहि छै सरोकार। नेपाल में हरेक बरस जकाँ एहि बरस सेहो मल खाद के अभाव भेल छै। अखन गहूम, दालि सहितक खेती के लेल आवश्यक मल खाद नहि भेटला सँ किसान सब समस्या में पड़ल छै। पर्याप्त मल नहीं भेटला सँ किसान सब तेब्बर मोल तीर कऽ काला बाजारी से खरीद करऽ बाध्य भेल छै। बहुते समय खाद मांगा जाइ छै, नहीं दही खाद तो केना खेती होते? बड़ा मुश्किल भ गेलै खेती के। खाद बेगर देखियो पछता जमीन भर रहा है, समय पर मिले ही नहीं खाद, काम चालू गिरह से केना से बात भा नहीं। पानी है, पानी की तो व्यवस्था चाहिए तब तो काम चलते। वही सब मतलब जो गृहस्थ पछुआ रहा है आई लेना है तो यहाँ कहे रहे छै। गृहस्थ खेती करे है, ये खेती अलग तो गृहस्थ उपजबै छै या खाई। मल नहीं मिले छै, खाद नहीं मिले छै, गृहस्थ खेती करे छै, बिना खाद के मल के बाली होती नहीं। गृहस्थ मर जाते, सरकार जो है ओकर देख रेख नहीं करे छै। ये तो डीलर सब जो है से अलगे नहीं खाद पानी दै छै, सब अपन बेच बिकन करे छै। गृहस्थ बौआ जाइ छै, गृहस्थ उन्नति करे छै, खेती करे उपजे। हमरा एक तो मल खाद कम मात्रा में वितरण भ रहल छै आ जेहो वितरण भ रहल छै ओहू में पावर वाला सबक मात्र पहुँच रहल किसान सबक उपराग छै। मांगते मांगते 10 दिन फिर दौड़ के थाई गेल या नहीं के नहीं दिल के राम सुकुल बुझल गेले राजोल मुझलिया से बोलू 5-45 कर देते तो बोलू 50 बोरा के दे छै आ कुछो नहीं दे है जनता के। मुँह गढ़ा के 2-4 गो एगो देलक मुँह गढ़ा के आ कमजोर के एको पसरी नहीं सीताराम। दौड़े दौड़े थाई गेली, अंतिम में नहीं दिलक तो राम सुकुल के कहलिए हमरा सब लागे नहीं खाई दे तो नहीं खाई दे नहीं दे 50 बोरा दे है ना तो अपने ल जाए है 10 बोरा 20 बोरा कर कुटुम के दे दे है। वो डीलर भ जाए खाली तो तोरा सबके कहाँ से देव? हम सब मुँह ताई के छे ले लिए 10 दिन दौड़ के 10 बोरा दूरा पर से नहीं के नहीं। मल खाद उपलब्ध करेबाक जिम्मा संघीय सरकारक रहल छै। संघीय सरकार भारत, बांग्लादेश सहितक देश से रासायनिक मल आयात कऽ कऽ किसान सबके वितरण करैत आयल छै। मुदा हरेक बरस जकाँ एहि बरस सेहो हाथी के मुँह में जीरा जकाँ बहुत कम मल आयात भेला सँ किसान सब समस्या भोगऽ बाध्य भेल छै। सरकार साल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन आ कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड मार्फत डीलर सबके यूरिया, डीएपी, पोटास लगायत के मल उपलब्ध करबैत आयल छै। मुदा मांग बमोजिम मल खाद डीलर सबके उपलब्ध कराबऽ नहीं सक रहल जनकपुर धाम स्थित कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड के प्रमुख राम कुमार चौधरी बताइब रहल छथि। कार्यालयले खरिद गरेपछि त्यो मल वीरगञ्ज नाकामा आउने हो र त्यहाँबाट तपाईको वितरण हुने हो हाम्रो विभिन्न कार्यालयमा। त्यो हिसाबले हामीलाई पटक पटक गरेर आइराखेका हुन्छ। सम्भवतः हामीले पहिलो मङ्सिरको पहिलो हप्तादेखि नै बिक्री वितरण सुरु गरेका थियौँ। हामीले प्राप्त भएको परिमाण सुरु गरेका थियौँ र हालसम्म गरिराखेका छौँ। अब 200 सङ्ख्यामा रहेको डिलर करिब हामीले एक पटकमा 200 ट्र्याक्टर र दोस्रो लटमा 200 ट्र्याक्टर गरेर हामीले करिब 400 ट्र्याक्टर मल हामीले धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा दिइसकेका छौँ। अब त्यस्तो त मलाई लाग्दैन, तर हामीले प्राप्त भएको हामीले दिइ नै राखेका छौँ। जनकपुर धाम स्थित कृषि सामग्री कंपनी धनुषा आ महोत्तरी के 27 पालिका के करीब 200 डीलर के रासायनिक मल उपलब्ध करबैत आयल छै। ई दुनू जिला के मात्र बात कयल जाय तऽ वार्षिक 7700 मेट्रिक टन यूरिया, 6000 मेट्रिक टन डीएपी आ 235 मेट्रिक टन पोटास आवश्यक होइ छै। मुदा अखन धरि आवश्यकता के 1/3 मात्र मल खाद उपलब्ध कराब सकल प्रमुख चौधरी बताइब रहल छथि। हाम्रो लक्ष्य तपाईको 5000 यूरिया र 4500 डीएपी र 100 मेटन पोटास रहेको छ वार्षिक लक्ष्य। त्यसमा हाम्रो ज्ञान केन्द्रले दिएको डाटा अनुसार 7700 हाम्रो यूरियाको वार्षिक लक्ष्य हुनुपर्ने, 6000 डीएपी र 235 मेटन तपाईको रहेको छ पोटास। त्यसमा हामीलाई हालसम्म करिब प्राप्त भयो तपाईको 2700 मेटन करिब प्राप्त भयो यूरिया
र तपाईँको डिएपी 2000 मेटन जति प्राप्त भयो, पोटास 30 मेटन जति प्राप्त भयो। त्यसमा हामीले फर्स्ट लटमा प्रत्येक डिलरलाई हामीले 60 बोरा डिएपी र 40 बोरा युरिया, 5 बोरा पोटास दियौँ यो गहुँ सिजनको लागि। दोस्रो लटमा हामीले 30 बोरा डिएपी, 50 बोरा युरिया र 2 बोरा पोटासका दरले प्रत्येक डिलरलाई हामीले बराबरको हिसाबले उपलब्ध गरायौँ र गहुँ बिउ हामीसँग पर्याप्त मौजात रहेको थियो, त्यसमा सिद्धिन लाग्यो। कहियो ठेकेदार सब बदमाशी तो कहियो समय में ढुआनी हो नहीं सकला से समय में किसान के मल नहीं भेटे छे। किछे महीना पहिने मल आयात कर जिम्मा देने 2 ठेकेदार कंपनी समय में मल आन नहीं सकला बाद समझौता रद्द कऽ सरकार कार्रवाई केने छल। एहि बेरक बात कयल जाय तऽ कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री महेंद्र राय यादव कहि रहल छथि जे ई अंतर्राष्ट्रीय समस्या छै। अंतर्राष्ट्रीय स्तरे में मल खाद के मूल्य वृद्धि भेला से ठेकेदार सब मल नहीं आनि रहल छै। बजट रहलो पर मल खाद आन कठिनाई भऽ रहल कहैत ओ निरीहता व्यक्त कऽ रहल छै। दोसर ठेका प्रणाली से भी मल खाद के मूल्य वृद्धि होला से ठेकेदार सबके लावे में कठिनाई हो रहा है ना। ठेका ले ठेकेदार सब मल खाद नहीं आपूर्ति कर रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है मल खाद के, है ना। मूल्य अधिक बढ़ गए, 12 महीना में $300 से भी $1100 हो गए, है ना। बराबर एक मूल्य अप डाउन होते रहेगी। यही ले जाइए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मल खाद के उत्पादन में कमी है और सरकार मल खाद के लिए लावे के लिए जैसे बजट है, बजट की अवस्था होते भी मल खाद उपलब्ध में कठिनाई तो हो रहा है। नहीं खाद के लिए प्रक्रिया में है तो ठेका प्रणाली है कि ठेका प्रणाली से ऐसे पहले कुछ दिन $455 में ठेकेदार ले रही, अभी 1100 हो गए। ठेकेदार लागू वाला में तैयार होके चाहिए ना, है ना। कुछ ठेकेदार ल लिया जरा है ना आपूर्ति हो रहा है, बहुत सी दिन के लिए पर्याप्त हो जाता है ना। आगामी दिन के लिए प्रयास हो रहा है कि मल खाद G2G प्रणाली से खरीद कैल जेबाक अपने देश में कारखाना खोलल जेबाक ओ कहि रहल छै। तेल लेकर निकास की या तो देश में मल खाद की समस्या हल करे के लिए G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो सबसे नंबर 1 उपाय है। ये प्रकार से तेल की व्यवस्था है देश में, तेल आपूर्ति की जो व्यवस्था होगी ना मूल्य स्वचालित मूल्य की, वही प्रकार से मल खाद के लिए सरकार के नया प्रकार के है ना नीति नियम बना के आगे बढ़ाई जरूरी बात है ना। G2G नहीं है कि दूसरे आता नेपाल में मल कारखाना हो, ये 2 विकल्प जो है तत्कालिक अभी G2G है। पहले बहुत देर से बात हो रहा है, छलफल हो रहा है, कोनो देश अभी देवे की अवस्था में है, बहुत देश निर्यात बंद कर दी गई। ये अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस होला के कारण से मल खाद के लिए अभी भी प्रयास है, बजट की व्यवस्थापन है, सब कुछ है, लेकिन लाभे के जैसे उपलब्ध नहीं हो रहा है बाजार में। मल अभावक हरेक वर्ष दोहराया वाला समस्या के दीर्घ समाधानक लेल नेपाल भितरे कारखाना खोलल जेबाक चाही आ हरेक वर्ष विदेश जाय वाला अरबों रुपया रोकल जेबाक आवाज उठि रहल छै। 3 वर्ष भीतर रासायनिक मल कारखाना स्थापना करबाक उद्देश्य लऽ कऽ प्रारंभिक कार्य आगा बढ़ाबऽ एहि बेर बजट समेत छुटियाओल गेल छल। मुदा कहिया उद्योग खुजत से निश्चित नहीं छै। सरकार आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल रासायनिक मल के लेल अनुदान रकम 12 अरब पहुँचौने छै, मुदा अवस्था ओहने छै। नेपाल में यूरिया 7,81,000 मेट्रिक टन, डीएपी 4,75,000 मेट्रिक टन आ पोटास 2,43,000 मेट्रिक टन आवश्यक रहल कृषि विज्ञ सबके अनुमान छै। मुदा अखन वार्षिक करीब 4 लाख मेट्रिक टन मात्र आयात भऽ रहल छै। खेती पाती कऽ कऽ परिवारक पेट पालबाक आ घर चलावला किसान सब समय में मल नहीं पेला से उत्पादन घटत आ ऐसा जीवन चलाव सेहो मुश्किल हेबाक बात पर ओ सब चिंतित होइत आयल छै। मुदा वर्षों से देखैत आयल ई समस्या समाधान पर सरकार कहियो गंभीर नहीं देखल गेल। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली।